नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे सेना के पूर्व जवान हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पिछले 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और सरकार अब तक इनकी बात को सुनी है या नहीं, इनकी मांग जो है उनको लेकर के कोई बात अभी तक हुई है या नहीं। इन्हीं सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आंदोलन का 48 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई खबर? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बात को आप हमारी सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, तो दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। सरकार आज हमारी जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है और आज हमारा 48वां दिन चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार को हमारे आंदोलन के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के पास में जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां जिनको आप कहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट को हर तरीके से हमारी सरकार को देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का सैनिक जिसने कि देश की हिफाजत की है हमेशा, वो आज सड़कों पर है और सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही है। ये जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है और विश्वासघात एक हमारे पूर्व सैनिकों के साथ हो रहा है। सर, मैं आपका ये आंदोलन 48 दिन से चल रहा है और मैं पिछले 48 दिन से मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर पे आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो ये 48 दिन हो गया, संसद का सत्र भी खत्म हो गया, क्या कुछ अपडेट? सर, इसके बारे में जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो दिल्ली विधानसभा है वहाँ पर कादियान जो हमारे विधायक हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। जब वहाँ पर विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने हमारी आवाज़ को हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने का आग्रह किया। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा की ये बात माननीय मोदी जी तक जरूर पहुँची होगी और वे जरूर हमारी जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया जानकारियां उनको प्राप्त हो रही हैं, वो जरूर मनन कर रहे होंगे। और मैं आशावादी हूं कि हमारी सरकार हमारी इन मांगों को मानेगी और हमें जल्दी से जल्दी न्याय देगी। जल्दी से जल्दी न्याय देगी और आपकी मांग को मानेगी। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप मेरे साथ बने रहें। सर, आप ये बताइए मुझे कि संसद का सत्र खत्म हो गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संसद में होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने किसी ने भी आपकी बात को लेकर के वहां पर चर्चा कराने की मांग की? धन्यवाद। मैं संयोजक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार दौलत सिंह रावत, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि जो आपने हमारी बातें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। आजकल छोटे मोटे विरोध में सरकारें तुरंत आती हैं, लेकिन इनको सैनिक, आज जो देश का सैनिक सड़कों में, इनको उनकी चिंता नहीं है। जिस सैनिक ने अपनी जवानी देश के बॉर्डरों पे निर्भर किया है, न्यौछावर कर दिया है, उस सैनिक को ये अनदेखी कर रहे हैं। और मेरा अभी भी आशावान आदमी हूँ मैं, मेरा अभी भी आप मानना है एक न एक दिन सरकार झुकेगी। जो इन्होंने कमियां हमारे साथ की हैं, इनको आभास है इस चीज़ का, और इस आभास को ये कैसे दूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है ये इसका निराकरण करेंगे और शीघ्र करेंगे। लेकिन अगर तब भी नहीं करें तो हमारा निरंतर ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन। आपका ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष ने आपकी बात को नहीं सुना है और विपक्ष का भी काम है कि लोगों की समस्याओं को उठाना। तो क्या विपक्ष की तरफ से ऐसी कोशिशें हुई कांग्रेस के द्वारा, दूसरी पार्टी के द्वारा? उन्हें पता है सैनिक एक डिसिप्लिन होता है, ये कोई इस टाइप के उल्लंघन नहीं करेंगे और न ही ये ऐसे अवरोध पैदा करेंगे जिससे कि देश को नुकसान होगा।
इसलिए वो सोचते हैं कि इनके बारे में क्या उठाना है, तो इसलिए वो शांत भी हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक सकारात्मक आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है और वो अपनी जो कमियों के कारण चुप बैठे हुए हैं, उसमें मंथन चल रहा है। अंदर अंदर हमें आशा है और एक दिन हमें इसमें सफलता मिलेगी। हमें निरंतर इसमें वो आरोपी के विषय में अपना प्रयास, मेरी आशा है और सभी अपने पूर्व सैनिकों के निवेदन है कि इसमें निरंतर अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। तो मतलब एक ना एक दिन सरकार आपकी बात को सुनेगी और उसको मानेगी। सर, आप मेरे साथ बने रहें। आप मुझे ये बताइए कि ये पूरी टीम जो है आज उत्तराखंड से आई है, देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए और अपना प्रोटेस्ट किए हैं। तो आप मुझे बताइए कि सरकार को अब तक तो सरकार ने आपकी बात सुनी नहीं है, अब आगे कैसे उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे? सर, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, क्या बोलना है, बस अब ये तो चल ही रहा है। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा जब तक तो हम डटे रहेंगे यहाँ। ठीक है, हम पूर्व फौजी हैं तो सेना में भी ऐसे रहे हैं। ठीक है ना, हम आज जब तक डटे रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है भाई देश के ऊपर कोई आँच आ जाए। तो अभी भी हमारा यही इरादा है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ डटे रहेंगे। हमें 1 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, मतलब जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक आप लोग डटे रहेंगे। सर, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इस आंदोलन के 48 दिन हो गए हैं और आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जो है तकलीफें हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ऐसे ये आंदोलन हमारा तब तक अच्छा ठीक है। ये हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने हमारे से वादा किया था, जो कि 2014 का मेरे पास में ये रेवाड़ी में जब उन्होंने एक पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में तादाद में उन्होंने रैली की थी और उन्होंने ये जो मेरे हाथों में उस दिन का अमर उजाला पेपर की कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो तलवार को लहराते हुए उन्होंने वादा किया था। उस वादा था वो, उनका वादा था कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय मोदी साहब ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये आप सबको विदित है, सारा देश को विदित है और मेरे को लगता है कि सारी दुनिया को भी ये हमारा आवाज़ जारी है। हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम जंतर मंतर पर 48 दिनों से बैठे हुए हैं और पूरे देश में ये ज्वाला एक किस्म से प्रज्वलित हो रही है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक माननीय मोदी जी अपने वचन को पूरा नहीं करते हैं। आपके वचन को पूरा नहीं करते। सर, आप आगे आइए और आप मुझे बताइए कि आप लोगों की जो मांग है, एमएसपी को लेकर के मांग है और ओआरओपी को लेकर के मांग है, और ये 48 दिन हो गया सरकार के कान तक आपकी बात पहुंच रही है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं है, तो कैसे चलेगा ये आगे? सर, हमारे मांग आरोपी को लेकर के और एमएसपी को लेकर के यही नहीं है। हमारी मांग है पूर्ण न्याय की। पूर्ण न्याय तब होगा कि हमारी वीरांगनाओं को एक सम्मान, वेतन भत्ता, सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो अफसर की वीरांगना है, चाहे वो जवान जेशोज की है, उनको एक सम्मान पैकेज मिलना चाहिए। जैसे परमवीर चक्र के वेटेज में अंतर नहीं है, अशोक चक्र, वीर चक्र, इनके वेटेज में अंतर नहीं है। वो एक जवान के सीने पे परमवीर चक्र लगा है तो राष्ट्रपति महोदय सलूट देंगे, चाहे वो अफसर के सीने पे लगा है तो वो उनको, क्योंकि वो परमवीर चक्र को सलूट। ठीक है, लेकिन बात यहाँ मुद्दे की ये है सर कि बात ही तो बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए जो शहीद हो गया जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ते हुए, वो बेशक अफसर है, चाहे जवान है, चाहे जेशुज है, उसकी वीरांगना को एक पलड़े में तोला जाए, एक जैसा सम्मान हो। एक पलड़े में तोला जाए, एक जैसा सम्मान हो। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप बताइए, बोलिए। देखिए, पूरी बात सुन लो। तो इसके बाद हमारी, ये कहते हैं
हैं, हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। हमारा एक जवान या जेशोज जैसे 45-46 साल की उम्र में पेंशन आ गया, 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गया, तो हमारी फैमिली पेंशन 35% कम हो जाती है। उसकी पेंशन, एक आदमी चलेगा उसकी पेंशन कम होगी। हमारे पेंशन जाने के बाद में अगर एक्सपायर हो जाता है तो सरकार सर्विस नहीं देती हमारे एक बच्चे को। सिविल सर्विस में 60 साल तक वो है। सर ये देखिए, ये लंबा डिस्कशन है, आप मुझे मुद्दे की बात बताएं। नहीं तो मुद्दे की बात आप पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये बोलिए कि पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका रीजन भी तो रीजन बता रहा हूँ मैं। रीजन सरकार क्यों मिलनी चाहिए, तो क्या रीजन दे, आप क्या बताओगे? मैं इसलिए कि रीजन ये है, उसको पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, और एक तरफ सम्मान की बात है। दूसरा, अलाउंसेज, ग्लेशियर जाते हैं तो सर्दी सबको बराबर लगती है, और जवान जेशियोज फ्रंट लाइन में हवाओं के थपेड़े खाता खड़ा रहता है, अफसर नहीं खड़ा रहता है, वो सोता है, लेकिन वहाँ वो डटा रहता है। तो सर्दी ग्लेशियर अलाउंस है, वो सबको सम्मान मिलना चाहिए। जितने भी अलाउंस है, अफसर साहिबान की बेसिक ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उन बेसिक पे डीए ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी अच्छी रेजिडेंसी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आने जाने के लिए गाड़ी है, बैठने के लिए ऑफिस है। सर आप मुद्दे की बात से भटक रहे हैं, मैं इतनी स्टोरी नहीं सुनूंगा। सर आप बताइए, मैं अपने मंच के माध्यम से आपके द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। हमारी मांग है MSP एक हो, डिसेबिलिटी पेंशन एक हो, वीर नारी पेंशन एक हो, विडो पेंशन एक हो, पेंशन फैक्टर एक हो, आर्मी का पे कमीशन अलग हो, POR जो है उसका एक प्रतिनिधि होना चाहिए उसमें। तीसरा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट आर्मी में नहीं होता है, जो इन्होंने भ्रम पैदा कर रखा है जी, क्योंकि यहाँ सर्विस है, हर रैंक के लिए सर्विस नियत है। तो ये जो इन्होंने भ्रम पैदा किया, PMR प्री मैच्योर रिटायरमेंट, समय से पहले कोई सिविल में वॉलंटियर रिटायरमेंट होता है, प्री मैच्योर हमारे आर्मी में नहीं है, हर एक रैंक वाइज सर्विस बढ़ी हुई है। तो ये भ्रम दूर करें। दूसरा, हमें हमारा हक दे दें, हमें कुछ नहीं कहने, गवर्नमेंट हमारी मांग है, हमारे साथ न्याय करे और जितना जल्दी वो अच्छा हो। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, एक सैनिक और एक किसान रोडों में भटक रहा है। जिस जवान ने देश के लिए अपनी जवानी बॉर्डर पे बिताई है, ये लोग एसी में सोए रहे, हम लोग 26,000 बर्फ के ऊपर खड़े रहे रात 12 बजे, आज उनकी बेकदरी हो रही है और वो रोडों पे घूम रहा है अपने हक के लिए। कितना दुर्भाग्य इस देश का है। किसी ने ठीक कहा है कि जिस देश का सैनिक किसान रोडों पे घूमेगा उस देश का दुर्भाग्य है, और उस देश के कर्ता धर्ताओं का भी दुर्भाग्य मानता हूँ मैं इस चीज़ को। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से और हमारे तीनों सेना कमांडर से, जो हमारे माननीय श्रीमती महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी, कि कृपया इस पर विशेष ध्यान दें और सरकार को निर्देशित करें कि इसमें अतिशीघ्र पहल की जाए, इसका निराकरण किया जाए। धन्यवाद। तो इसका निराकरण किया जाए। सर आप लोगों का धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है जल्दी ही आप लोगों की मांग को सुनेगी। अब जो 48 दिनों का जो ये प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट जल्दी तोड़ने की कोशिश होगी। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। इसमें कॉमेंट बॉक्स है जहाँ जा करके आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।